योगी का टारगेट फिक्स है और योगी का निशाना भी अचूक है। उपचुनाव के सियासी समर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है और इसके लिए वो एक एक को खुद ही साधने में लगे हैं। मंगलवार को योगी ने सबसे पहले लखनऊ में भारतीय सेना के सशस्त्र सैन्य समारोह के दौरान गन से टारगेट सेट किया, टैंक के पास खड़े होकर विक्ट्री साइन दी और जमीन से आसमान तक जवानों के शौर्य की झांकी दी और उसके बाद निकल पड़े समाजवादी पार्टी के गढ़ करहल की तरफ। जब मंच मैनपुरी का आया तो बाबा अपने सियासी दुश्मनों पर फायर हो गए और चाचा भतीजे पर खूब बरसे। 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना, लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को हारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बनकर के आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। 361 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर मैनपुरी पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाया ही, साथ ही ये भी बता गए कि चाचा के साथ भतीजे ने सही सलूक नहीं किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम योगी मैनपुरी की उसी करहल विधानसभा क्षेत्र से हमला कर रहे थे जहां उपचुनाव होना है, क्योंकि इस सीट से अखिलेश यादव ने विधायकी छोड़ी। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। बीजेपी को सिर्फ एक बार साल 2002 में यह जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर मिली हार के बाद उपचुनाव की सभी 10 सीटें जिताने का जिम्मा योगी के ही ऊपर है। इसीलिए उपचुनाव वाले हर क्षेत्र में बाबा का दौरा लगातार हो रहा है और हर दौरे में बाबा आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं। करहल में कुल 3,75,000 मतदाता हैं। इनमें 1,30,000 यादव मतदाता हैं, यानी करीब हर 3 में 1 मतदाता यादव है। इसलिए योगी को चुनाव में कृष्ण के नाम का सहारा भी लेना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश के राज में जेल के अंदर जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। अरे हमने कहा एक ही तो आयोजन है जो जेल में, थानों में और पुलिस लाइन में होता है, इसको धूम धड़ाके के साथ इस आयोजन को आयोजित करो जिससे भगवान कृष्ण की बताए मार्ग पर चल करके समाज सज्जनों की रक्षा कर सकेगा और दुर्जनों से कायदे से निपटने का काम भी कर सकेगा। ऐसा नहीं कि लड़ाई एक तरफा है या चुनावी मैदान में सिर्फ योगी लड़ रहे हैं। बाबा के हर हमले का जवाब अखिलेश भी अपने अंदाज में दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कई घटनाएं हुई हैं। कन्नौज, जहां एक बेटी को फांसी पे लटकना पड़ा, फर्रुखाबाद में, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का खुद गृह जनपद है। इसी तरह प्रदेश में जगह जगह सूचना मिल रही है और जो आंकड़े बताते हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं जिसमें उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, जाने जा रही हैं, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव का पूरा जिम्मा मानो खुद ही उठा रखा है। सोमवार यानी कल योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में थे, जहां की कुंदर की सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। आज सीएम योगी करहल पहुंचे और कल फूलपुर का दौरा करने वाले। जंग काटेगी। आंकड़े देखकर उपचुनाव की 10 सीटों पर पलड़ा समाजवादी पार्टी का ही भारी लग रहा है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही हैं और सिर्फ 3 सीटें ही बीजेपी के पास हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में सीएम योगी का निशाना कितना सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।